जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बहुत ही अमेजिंग वीडियो में। जी हाँ, आज आपके सामने हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को लेकर और उसके अगले स्टेजेस को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया था, उसके बाद फाइनली आपका रिटन का रिजल्ट भी आ चुके हैं। रिजल्ट आने के बाद आपके पास डिटेल्स भरने के लिए मेल भी आ चुका होगा कि आपको अपनी सीट फिलिंग की और चॉइस फिलिंग भी कर लेनी है। साथ ही आज मैं बताऊंगा पीएसबी आखिर क्या होता है, जो कि नेक्स्ट स्टेज होती है आपके रिटन एग्जामिनेशन के बाद। एंड देन फाइनली आपको मैं एफएसबी का भी थोड़ा बहुत गाइडेंस आपको आज देने वाला हूं। आज हम इस बारे में बात करेंगे सर रिटन के बाद कट ऑफ क्या रही है, किनको शॉर्टलिस्ट करके उनके पास कॉल अप लेटर जाएगा। आज हम सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और देखिए पूरी जानकारी। देखिए पीएसबी होता है आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। जी हाँ, यहाँ पर जैसे कि एसएसबी में आपका स्टेज 1 स्क्रीनिंग होता है, स्टेज 2 आपका बाकी का टास्क होता है। तो यहाँ पे जो पीएसबी होता है वो पहले कराया जाता है, बच्चों को स्क्रीनिंग अलग से किया जाता है। एंड देन फाइनली जितने भी स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको बाद में एफएसबी के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है। पीएसबी आखिरकार सीसीबीटी और पीपीएनडीटी के बीच में कंसिस्ट होता है। सीसीबीटी यानी कि कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, जो कि एक तरह का रीजनिंग का टेस्ट होता है। एसएसबी में मूल भाषा में से ओआईआर टेस्ट जैसा आप समझ सकते हैं, बट थोड़ा सा इंग्लिश का इसमें इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहीं पे बात करें पीपीएनडीटी, ये बिल्कुल सेम है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। जैसा कि आपका नॉर्मल एसएसबी में होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है। एंड जैसा कि आपको पता ही है पीपीएनडीटी को मैं ही हैंडल करता हूं, तो आप उसकी पूरे गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं आईसीजीएसई 2027 इनटेक के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, उसकी कट ऑफ आखिर क्या रही है, ये आपके सामने कट ऑफ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जनरल और यूआर की कट ऑफ रही है 247 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है 224 मार्क्स, ओबीसी कट ऑफ शॉकिंगली आउट ऑफ 400 मार्क्स 258 गई है, बिकॉज ओबीसी की स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है। एससी एंड एसटी की कट ऑफ जो है यहाँ पर 186 गई है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पीएसबी इन आईसीजीएसई एग्जाम यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, तो इसका आपका फुल फॉर्म आपके सामने ही एक स्टेज 2 होती है जो कि आप रिटन एग्जामिनेशन के बाद देते हैं। कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन निकालते हैं स्टेज 1 का, जो कि सीजी कैट कहा जाता है, उसके बाद इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर दी पीएसबी, है ना। एंड यहाँ पर आपको अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इसको याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2 क्या होती है पीएसबी की यहाँ पे, दिस स्टेज इज कंडक्टेड ओवर 1 डे एंड इज क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ अ कैंडिडेट्स मेंटल एंड साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आपका मेंटल एंड साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड देखा जाता है, साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखी जाती हैं। अब इसी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट की यानी कि सीसीबीटी की, ये एक सेट ऑफ टेस्ट होता है जो कि डिजाइन किया गया है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को आपकी रीजनिंग एबिलिटीज को जानने के लिए। यहां पर आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे। डिटेल में मैं और भी बताऊंगा कि क्या क्या होता है। 80 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का टाइम लिमिट होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम लिमिट अलॉट की जाती है। उस टाइम लिमिट के दौरान आपको उस सवाल को देखना भी है, उसको करना भी है और अगले सवाल के लिए रेडी भी रहना है। यहीं पर आप बात करें पीपीएनडीटी की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है इस चीज का, इसको कहते हैं हम पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए, ब्लर एंड हेजी। देन 1 मिनट में आपको बॉक्स डिटेल और एक्शन पार्ट लिखना होता है। एंड देन फिर आपको 4 मिनट में उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी होती है। फिर आप अपनी स्टोरी को तुरंत रिवाइज करेंगे एंड देन फाइनली आप उसका नरेशन देंगे इंग्लिश में। एंड देन फाइनली आप उस पर जीडी करेंगे एंड कॉमन स्टोरी पे आएंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका। और देन फाइनली जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उनको एफएसबी के लिए यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुला लिया जाता है, जहां पर उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होगा। एंड देन फाइनली कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें रिजल्ट सुना दिया जाएगा कि आप रिकमेंड होते हैं या नहीं होते। पहला जो हमारा मूल है यहाँ पर वो ये है कि हमें पीएसबी क्वालिफाई करना है, सबसे पहला टास्क, क्योंकि यही है। तो आइए सीसीबीटी को एक बार ध्यान समझते हैं, कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट को एक बार अच्छे समझते हैं। यहाँ पे वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग की तरह के सवाल आपके सामने आते हैं। वर्बल रीजनिंग जो कि आप मौखिक रूप से बोल के कर सकते हैं, नंबर्स और अल्फान्यूमेरिक चीजें इसमें एडिट रहती हैं। नॉन वर्बल जैसे कि आपके डाइस के क्वेश्चन, मिरर इमेज, ये सब इसमें क्या आती है, नॉन वर्बल में आ जाती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ अच्छे से करना है। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो यहाँ पे 5 सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन होते हैं, 5 ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और आपको 60 सेकंड प्रोवाइड होते हैं हर सवाल के लिए, which means after 60 seconds the next question will be on the screen and you will not be able to get back to your previous question, ठीक है। Then finally section 2 में आपका 5 synonyms and 5 antonyms होते हैं और हर सवाल के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड दिए, यानी कि 5 सेकंड के लिए वो सवाल रहेगा, आपको तुरंत उसका सही आंसर टिक करना है, ठीक है, ओएमआर शीट में अपने। सेक्शन 3 में आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स रहती हैं एंड फाइंड द करेक्ट वर्ड, 10 क्वेश्चन यहाँ पे ईच रहते हैं और 8 सेकंड आपको हर सवाल के लिए मिलते हैं यहाँ पर। सेक्शन 4 आपका मेमोरी टेस्ट रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपके नंबर शोन होते हैं जो कि 4 सेकंड के लिए होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं इन द नेक्स्ट 4 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 10 सवाल होते हैं, 8 सेकंड के लिए आपको वो दिए जाते हैं। और जैसे कि मान लीजिए अगर वहां पर अगर आपकी उसमें वर्ड लिमिट ज्यादा होती है तो वो भी आपको ध्यान से देखना है। सेक्शन 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन ऑन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अल्फाबेट्स ऑफ अ गिवन वर्ड विथ सम गिवन कांस्टेंट। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहते हैं और 60 सेकंड्स मिलते हैं हर सवाल के लिए।
क्वेश्चन सेक्शन 6 की अगर मैं बात करूं तो रोटेशन के होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको फिगर को या उस चीज़ को घुमा कर देखना पड़ता है, समझना होता है अपने आप से किस तरीके से एंगल को मैनेज करना है। एंड देन फाइनली मिरर इमेज के क्वेश्चन भी यहाँ पर रहते हैं जिसके लिए आपको 20 सेकंड दिए जाते हैं। अगर बात करें सेक्शन 7 की जो कि लास्ट सेक्शन होता है, देयर विल बी 20 इन टोटल, 12 क्वेश्चन ऑन counting the occurrence of a date or an alphabet in a given array of date or alphabets, and for these 10 seconds are given to each questions. Remaining 8 questions आपके पजल बेस पे होते हैं और जिसके लिए आपको लिमिटेड टाइम लिमिट दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कैट की इमेज है जो कि ऐसे करके शफल करके उसकी पजल दी हुई है, तो आपको गैस करना है कि ये कौन सा जानवर है, क्या चीज़ है। ठीक है, इस तरह के पजल के क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको दिए जाते हैं। अगर आप बात करें पीपी एंड डीटी के पैटर्न की, यहाँ पे सबसे पहले आपको पिक्चर को परसीव करना है जिसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की हेजी पिक्चर आपके सामने रहेगी, आपको उसको देखना है, उसको परसीव करना है, उसको अच्छे से समझ लेना है। देन आपको स्टोरी राइटिंग पे जाना है, आपको 4 मिनट मिलेंगे जहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्टिव स्टोरी लिखनी है पॉजिटिव एंडिंग के साथ। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन एंड व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ इट। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देन कम्स इंडिविजुअल नरेशन, अप्रॉक्स 1 मिनट का आपको इंडिविजुअल नरेशन देना है। कॉन्फिडेंस के साथ बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है यहाँ पे बहुत ज्यादा, आई कॉन्टैक्ट मैच होना चाहिए और अच्छी टोन के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन करते हुए आपको अपना नरेशन फ्लुएंसी के साथ देना है बिना फंबल के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन आपका जीडी होता है जहां पर आपको एक कॉमन ग्रुप स्टोरी बनानी है, यानी कि आपको ग्रुप को साथ में लेकर चलना है और कंस्ट्रक्टिव जीडी आपको बनाना है। जब आप ये अच्छे से कर लेते हैं आप फाइनली पीएसबी क्लियर कर लेंगे और उसकी 100% गारंटी आपको मेजर कल्ची क्लासेस देता है, ये बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो आज ही जुड़िए गरुड़ बैच के साथ और ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आप मेजर कल्ची क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं और अपना वर्दी का सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो आज ही फोन उठाइए और कॉल कीजिए 9696330033 पर और जुड़िए मेजर कल्ची क्लासेस के साथ और अपना वर्दी का सपना पूरा कीजिए। विशिंग यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।